क्या आप भी कभी दूसरों को देखकर सोचते हैं, उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं? क्या दूसरों की सफलता देखकर आप खुद को छोटा महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब इस कहानी में उतर जाइए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था राहुल। राहुल मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके अंदर एक आदत थी, तुलना करने की आदत। वो हमेशा दूसरों को देखता, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, वो मुझसे ज्यादा सफल है, और हर बार वो खुद को छोटा महसूस करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। अब वो अपनी मेहनत पर ध्यान देने के बजाय दूसरों की जिंदगी पर ध्यान देने लगा। एक दिन वो अपने दोस्त के घर गया। उसका दोस्त बहुत अमीर था, बड़ा घर, महंगे कपड़े, सुख सुविधाएं। राहुल ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं इतना पीछे क्यों हूं? उस दिन के बाद राहुल और भी ज्यादा दुखी रहने लगा। अब उसे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी। जो उसके पास था वो भी उसे कम लगने लगा। उसकी खुशी धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन वो बहुत परेशान होकर गांव के बाहर चला गया। वो अकेले बैठा था और सोच रहा था, मैं कभी खुश क्यों नहीं रह पाता? तभी वहां एक शांत और तेजस्वी व्यक्ति आए। वो थे गौतमा बुद्धा। उन्होंने राहुल को देखा और पूछा, तुम दुखी क्यों हो? राहुल ने कहा, क्योंकि मेरे पास वो सब नहीं है जो दूसरों के पास है। बुद्ध मुस्कुराए, और जो तुम्हारे पास है, क्या तुमने कभी उसे देखा है? राहुल चुप हो गया। उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन क्या वो अपनी गलती समझ पाएगा? राहुल चुप बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध ने ऐसा क्यों पूछा। जो तुम्हारे पास है, क्या तुमने कभी उसे देखा है? महान संत गौतमा बुद्ध ने पास रखे दो पात्र उठाए, एक मिट्टी का साधारण पात्र और एक चमकदार सोने का पात्र। उन्होंने दोनों में पानी भरा। फिर राहुल से पूछा, तुम्हें कौन सा पात्र बेहतर लगता है? राहुल ने तुरंत कहा, सोने वाला। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है, अब इनमें झांक कर देखो। राहुल ने पहले सोने के पात्र में देखा। उसे अपनी परछाई साफ दिखाई दी। फिर उसने मिट्टी के पात्र में देखा। वहां भी वही परछाई थी। बुद्ध ने कहा, पानी दोनों में एक जैसा है, फर्क सिर्फ बाहर का है। लेकिन तुम सिर्फ बाहर देखकर फैसला कर रहे हो। राहुल सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम भी यही कर रहे हो। दूसरों की बाहरी चीजें देखकर खुद को कम समझ रहे हो। लेकिन तुमने कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा। ये शब्द सीधे राहुल के दिल में उतर गए। अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि उसकी समस्या बाहर नहीं, उसकी सोच में है। लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, अगर कोई मुझसे सच में बेहतर हो तो? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हर व्यक्ति अलग होता है। किसी के पास धन है, किसी के पास ज्ञान, किसी के पास संतोष। लेकिन जो अपने पास जो है उसे नहीं देखता, वो हमेशा दुखी रहता है। राहुल चुप हो गया। उसे अपनी जिंदगी की हर बात याद आने लगी, जहां उसने खुद को दूसरों से कम समझा था और खुद को दुखी किया था। बुद्ध ने कहा, तुलना खुशी को चुरा लेती है और संतोष उसे वापस लाता है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो खुद ही अपनी खुशी का दुश्मन था। उस दिन के बाद उसने एक फैसला लिया, मैं अब दूसरों से तुलना नहीं करूंगा, मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा। धीरे धीरे उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। लेकिन क्या वो इस आदत को पूरी तरह छोड़ पाएगा? राहुल ने उस दिन एक फैसला लिया था, अब मैं खुद की तुलना किसी से नहीं करूंगा। शुरुआत में उसे लगा कि यह आसान होगा, लेकिन असल चुनौती अब शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन वो बाजार गया। वहां उसने देखा उसका वही अमीर दोस्त, नए कपड़े, नए लोग, और सब उसका सम्मान कर रहे थे। राहुल का मन फिर से डगमगाने लगा। वो सोचने लगा,
देखो, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है और मैं अभी भी वही हूं। पुरानी आदत फिर से लौट आई, दिल में हल्की जलन और खुद को छोटा महसूस करना। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसे बुद्ध की बात याद आई, तुलना खुशी को चुरा लेती है। राहुल वहीं रुक गया। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं उसकी जिंदगी नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी हूं। ये कहते ही उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। वो आगे बढ़ गया। लेकिन परीक्षा यहीं खत्म। राहुल ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। अब वो हर सुबह उठता और खुद से एक सवाल पूछता, आज मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। अब उसका ध्यान दूसरों पर नहीं, खुद पर था। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। जब भी वो किसी को देखता तो तुलना करने के बजाय वो खुद से कहता, उससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। ये छोटा सा बदलाव उसकी पूरी सोच बदलने लगा। अब वो दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होता था, बल्कि प्रेरित होता था। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो अपने काम पर ध्यान देने लगा और मेहनत करने लगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। अब लोग उसे पहचानने लगे, उसका सम्मान करने लगे। लेकिन इस बार राहुल को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसकी खुशी दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ी थी। एक दिन वो फिर से बुद्ध के पास गया। महान संत गौतम बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए। अब कैसा महसूस करते हो? उन्होंने पूछा। राहुल ने कहा, पहले मैं हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि मैं खुद को दूसरों से तुलना करता था। लेकिन अब मैं खुश हूं, क्योंकि मैं खुद पर ध्यान देता हूं। बुद्ध ने कहा, जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपनी कीमत भूल जाते हो, और जब तुम खुद को समझते हो तो तुम्हें अपनी असली ताकत मिलती है। राहुल ने सिर झुका दिया। अब उसे समझ आ गया था कि हर व्यक्ति अपने तरीके से खास होता है, और तुलना करना खुद के साथ अन्याय करना है। अंतिम संदेश, अगर आप भी दूसरों को देखकर खुद को कम समझते हैं तो याद रखिए, आपकी जिंदगी, आपका सफर, आपकी कहानी सब अलग है। तुलना करना छोड़िए और खुद को बेहतर बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।